कहते हैं घर में कभी कैश पैसा मत रखो। मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, इन्हें बैंक में जमा के रखो। और वो जो एटीएम होता है ना, एटीएम जो हर चौक चौराहे पर होता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जहां से कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। जब पैसों की जरूरत पड़े वहां जाओ और पैसे निकाल लो। घर में रखने की क्या जरूरत भाई। बैंक सबसे सुरक्षित जगह होती है, एटीएम सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। लेकिन इन सारी बातों को धता बता देते हैं कुछ ऐसे चोर जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक सवालिया निशान भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। मामला है असम के तिनसुकिया इलाके का। इस इलाके में एक एसबीआई का एटीएम है और उस एटीएम को 20 मई को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। लेकिन जब इस एटीएम को बंद किया गया, उसके ठीक एक दिन पहले इसमें 29 लाख रुपए डाल दिए गए थे। अब हुआ ये कि एटीएम 20 मई से लेकर 11 जून तक बंद रहा पिछले साल। इस बीच कोई भी एटीएम के अंदर नहीं गया। लेकिन जब 11 जून को, यानी कि पिछले साल की 11 जून को, टेक्नीशियन इस एटीएम मशीन को दुरुस्त करने के लिए आए और उन्होंने जैसे ही एटीएम के शटर को उठाया, उनकी हालत खराब हो गई। वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था दोस्तों। उस एटीएम की जमीन पर 500 और 2000 के नोटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तुरंत इसकी सूचना तिनसुकिया पुलिस स्टेशन में दी गई और इस पर एक एफआईआर दर्ज करी गई। बाद में जब इस एटीएम मशीन को खोला गया तो उसमें से बहुत सारे चूहे बाहर निकलकर जो दौड़े कि टेक्नीशियन की हालत पतली हो गई। इन्होंने एटीएम के अंदर रखे नोटों को बुरी तरीके से कुतर दिया था। गिनती के बाद पता चला कि करीब 12,38,000 के नोट चूहे खाकर हजम कर चुके थे और करीब 17 लाख रुपए किसी तरीके से बच पाए थे। जैसे ये खबर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में वायरल हुई, लोग बैंक वालों से कमेंट करके पूछने लगे कि आखिर चूहे एटीएम मशीन के अंदर गए कैसे, क्योंकि कहा तो यह जाता है कि एटीएम मशीन सबसे ज्यादा सुरक्षित मशीन होती है। लेकिन उसके बाद भी एटीएम मशीन के अंदर चूहे गए कैसे और टेक्नीशियंस को इस मशीन को सुधारने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया, जैसा होता है हमारे। खैर आगे बढ़ते हैं। एटीएम मशीन चुराने निकले चोर और उसके बाद क्या हुआ, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। भैया भारत में बेरोजगारी का आलम किस कदर छाया हुआ है, इस बात को तो आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी चकारी करने निकल जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि चोरी चकारी करने के लिए भी एक अकल की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर 4 चोरों ने बिना अकल लड़ाए ही चोरी करने का प्लान बना लिया और इसके बाद जो हुआ वो वाकई में देखने लायक था। असल में गुवाहाटी के विनोबा नगर में एक एसबीआई की शाखा है और रात के वक्त ये 4 चोर पूरी प्लानिंग के साथ इस ब्रांच में घुस गए। उनका प्लान ये था कि वो इस बैंक की शाखा में रखे एटीएम मशीन को उखाड़ कर ही ले आएंगे। लेकिन शायद उनको मालूम ही नहीं था कि एटीएम मशीन दिखती कैसी है। उनको पता ही नहीं था कि एटीएम मशीन कैसी दिखती है। वो उन्होंने बड़ी मुसीबत उठाकर, बहुत रिस्क लेकर बैंक के दरवाजे तोड़े, उसके अंदर घुस गए। लेकिन एटीएम मशीन चुराने की जगह उन्होंने पासबुक प्रिंटिंग मशीन चुरा ली। लो कर लो बात। और उसके बाद हंसी खुशी वहां से भागने लगे। रास्ते में जब पेट्रोलिंग टीम ने इनके हाथ में पासबुक प्रिंटिंग मशीन देखी तो उन्होंने इन चारों को तुरंत वहीं पर पकड़ लिया। बाद में इनकी अच्छी तरीके से कुटाई, धुलाई जो भी बोल लीजिए आप, वो हुआ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इस एटीएम मशीन को चुराने गए थे। तब पुलिस वालों ने इसे देखा और बताया कि भैया ये एटीएम मशीन नहीं, पासबुक प्रिंटिंग मशीन है, इसमें पैसे नहीं निकलते। फिलहाल ये चारों अभी जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी नहीं ये समझ में आ गया कि एटीएम मशीन दिखती कैसे। आगे बढ़ते। अजब गजब होता है। चोरी करने का अनोखा अंदाज देखिए इनका। भाई चोरी चाहे बैंक में हो या घर में हो, चोरी तो चोरी होती है। आप जरा इस चोर को देख लीजिए, कैसे इसने बड़े अनोखे तरीके से चोरी करने का नया तरीका निकाला है। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा भीड़ भरी जगह पर हमारा ध्यान ज्यादातर सामने की तरफ रहता है। ये चीज आप गौर कीजिएगा जरा। और ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं ये चौक चौराहे पर बैठे चोर। जरा इस क्लिप को देखिए। ये बंदा भरी ट्रैफिक में अपनी बाइक चला रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसने अपने पीछे एक बैग लटका रखा है। तभी भीड़ में से एक लड़का आता है, चुपचाप उसके बैग के पीछे रखे सामान को चुराता है और उस बाइक वाले को पता भी नहीं चलता कि उसके बैग में से कुछ चोरी हो गया। आपको बता दें कि चोरी करने का बिल्कुल नया तरीका इन चोरों ने ढूंढ लिया है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसे भीड़ भरे इलाके में जाएं तो अपने बैग को आप सामने की तरफ ही लटका कर रखिए और उसके बाद ही बाइक चलाइए, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी लगे हुई इस लाइन पे। महिलाओं का चोर गैंग। अगर आप दुकानदार हैं और आपकी अच्छी खासी दुकान है तो चोरी करने वाली महिलाओं के गैंग को भी देख लीजिए। ये इतनी सफाई से चोरी करती है कि अगले को पता ही नहीं चलता कि चोरी हो गई है। असल में महिलाओं के गैंग में 4 से 5 महिलाएं होती, जिनमें से एक सबसे पतली दुबली एकदम सिंगल पसली टाइप की होती है। ये रात के वक्त किसी बंद दुकान के सामने जाकर बैठ जाती है और रेकी करने लगती है। उसके बाद देखने लगती है कि वहां पर कोई गुजर तो नहीं रहा। उसके बाद सभी की सभी महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और शॉल से वो दुकान के शटर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इसके बाद कुछ महिलाएं शटर को दम लगाकर ऊपर की तरफ खींचती हैं और पतली दुबली महिला दुकान के अंदर सरक लेती है, सीधे अंदर सपाट। इसके बाद वो दुबली पतली महिला दुकान के अंदर का सारा सामान लपेटकर वापस शटर को खटखटा के इशारा करती है, जिसके बाद बाहर खड़ी महिलाएं फिर से शटर को ऊपर खींचती हैं और उस दुबली पतली महिला को विद सामान बाहर खींच लेती। सिर्फ रात के वक्त नहीं, बल्कि इन्हें अपनी चोरी करने के तरीके में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये दिन दहाड़ी बड़ी आसानी से किसी भी बंद दुकान को साफ कर सकती हैं। तो भैया महिला के चोर गैंग से भी सावधान हो जाइए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की डेट में सेफ कुछ भी नहीं है, ना बैंक के एटीएम, ना बैंक, ना कोई और संस्थान। अगर चोर ने टारगेट बना लिया तो आपके यहाँ चोरी होकर रहेगी। अब आप चोर को पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और शायद इसके लिए हमको पुलिस के पीछे जाना पड़े, जो बहुत ही निराशाजनक तरीके से हमारी चोरी हुई चीज़ों को वापस करने में बहुत ही बुरी तरीके से विफल रहती है। 10 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें चोरी का सामान मिल जाता है, आम जनता को तो मिल ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है। आप अपना कोई एक्सपीरियंस हो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और कोई अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका टॉपिक लिखकर जरूर भेजिए। हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।